नमस्कार दोस्तों। वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम समझेंगे कि कल का जो साइडवेज हुआ था उसके पहले जो हमने देखा कि थर्सडे एक अच्छा सा हमें रैली देखने को मिला था, शॉर्ट कवरिंग भी था। तो यहाँ पे क्या कंटिन्यू हो सकता है कि और नहीं तो यहाँ से क्या एम पैटर्न बन सकता है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। कल मैंने ग्रुप में बताया था कि अगर हमें यहाँ पे बाय करना है तो जो आइडियल लेवल है वो रहेगा हमारा 24,950 के आसपास रहेगा। तो जो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ग्रुप में बताया था उनको कि अगर किसी को बाय करना है तो वो आपका जो आइडियल लेवल होगा वो 24,910 होगा, और या तो फिर 25,088 के ऊपर होगा। तो मार्केट ने एक डिप लगाया, यहाँ पे होल्ड किया और कंटिन्यू ऊपर गया। ये फर्स्ट था मेरा कि 55,200 कॉल है वो 910 तक जा सकता है। पर जिस हिसाब से पहले ही कैंडल में वो 900 की ओर जा रहा था, मुझे लगा कि यहाँ पे एक ट्रैप कर सकता है। मैं फिर वहाँ पे 892 पे ही एग्जिट हो गया। 894 वहाँ पे हाई बना था। उसके बाद देखे तो हमने यहाँ पे पूरा दिन साइडवेज ही देखने को मिला। कुछ खास था नहीं कल के लिए। मेरे पास जो था वो था 24,900 का एक पुट ओपन था, उसमें भी बहुत डीके नहीं हुआ था क्योंकि मेरा शॉर्ट था 135 के आसपास। पूरा दिन उसने ऊपर में 160 गया, नीचे में 110 गया, और एट द एंड जाके 124 के आसपास क्लोज हो गया। तो वहाँ पे भी कोई इतना मूवमेंट देखने को नहीं मिला था और साइडवेज कल खत्म हो गया है। तो ये एक हमारा सपोर्ट जोन है। यहाँ से हम मंडे भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये जगह होल्ड किया हुआ है। अगर मंडे हम यहाँ पे वापस 25,050 के ऊपर ही ओपन ओपन यहाँ पे होंगे और कंटिन्यूएशन ये होल्ड कर जाता है 25,010 का लेवल, हायर लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं डेली टाइम फ्रेम से। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक परफेक्टली एक इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है। लास्ट टाइम हमने ये कैंडल देखा था, इनसाइड बार यहाँ पे दो बना था, एक कंटिन्यूएशन हुआ है। अब आपको यहाँ पे वही चीज़ फिर से ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा साइन नहीं है कि आप जहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये रिवर्सल पॉइंट है। रिवर्सल होना है तो इसको यहाँ पे गैप डाउन बढ़ा देना होगा, यानी कि 24,850 देना होगा। नहीं तो जब तक ये लेवल होल्ड करेगा यहाँ से आप यहाँ कंटिन्यूएशन ऊपर जाते हुए ही देखोगे। जब हम यहाँ पे ये लेवल देखते हैं 24,000 जो मैं बोल रहा हूँ, आप देखोगे प्रीवियसली यहाँ से रिजेक्शन हुआ था। यही लेवल, ये जो रेड कैंडल है उसी के आसपास आप देख रहे हो। तो आपके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर रहेगा हायर चांस है कि हम ऊपर जा सकते हैं। मेरा यहाँ पे पहला अभी व्यू है 25,350 तक का है, और फिर वहाँ पे देखेंगे कि किस हिसाब से OI बिल्डअप होता है, चार्ट पैटर्न बनता है और कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। कई लोग यहाँ पे अभी जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये वाला। अब यहाँ से आप देखोगे जो पैटर्न बना हुआ है वो कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं कि ये भी यहाँ पे सिमिलर पैटर्न बना है, पर ऐसा सिमिलर पैटर्न अभी नहीं है क्योंकि ये था हमारा फॉल विद द न्यूज़ था यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे रिवर्सल आ गया है। और जो भी न्यूज़ ट्रम्प ने दिए थे वो यहाँ पे फिजल आउट हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे अगर देखें तो जो उन्होंने तारीफ का बात किया वैसा कुछ हुआ भी नहीं है अभी। और जो भी वहाँ पे इम्पोर्टर्स है उनके लिए 90 डेज़ का जो टाइम दिया गया था, वहाँ पे उनके लिए वो चीज़ अच्छा है कि उनको मिल गया है कि हम उनके पास स्टॉक अप करने का टाइम हो गया है। तो उसके बाद में कोई भी चेंजेस होता है वो वहाँ पे फ्लेक्सिबल होंगे। अब सेकंड यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इनसाइड बार कैंडल है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे क्लोजिंग आपको देखना है। लास्ट टाइम जो क्लोजिंग हुआ था 25,062, उसके ऊपर जितना सस्टेन करेगा हायर चांस रहेगा कि हम यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं। तो अगर आपको मंडे ट्रेड करना है तो व्यू आपका बाय साइड होना चाहिए, शॉर्ट अभी नहीं करना है। इसमें भी सेम इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है, ऊपर से अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो इसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। तो ये मेरा ट्रेंड लाइन बन रहा है अभी के हिसाब से, और इसको मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। ओके, तो ये जो हमारा अभी ट्रेंड लाइन बना हुआ है परफेक्टली हम यहाँ पे इनसाइड बार बनाया हुआ है नियर टू ब्रेकआउट जोन। अगर ये हमने यहाँ पे मंडे ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पे होल्ड कर लिया 55,500 के ऊपर, जो एक राउंड फिगर है, मेरा एक्सपेक्टेशन है पहले 56,063 और उसके बाद में हम यहाँ पे नया हाई यानी कि 56,427 तक ऊपर जा सकते हैं। तो वहाँ पे आपका यहाँ पे लॉन्ग जो है एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ये यहाँ पे क्या कंटिन्यू एंड पैटर्न बना रहा है या तो फिर साइडवेज हो रहा है।
जिस हिसाब से क्लोजिंग है अभी यहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वी क्लोज बिलो 54,827 सेंसेक्स। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाया था जिसका ब्रेकआउट के बाद वापस यहाँ पे हमने होल्ड किया हुआ है। ये जो ब्रेकआउट का लेवल था हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी क्या है 82,200 काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर रहेगा हायर चांस रहेगा एक और अटेम्प्ट करेगा ये 83,000 का। 83 के ऊपर निकल गया तो फिर उसमें और यहाँ पे 1000 पॉइंट ऐड हो सकता है। इसके लिए शॉर्ट का लेवल थोड़ा दूर है। 81,600 के नीचे ही इसमें शॉर्ट बनेगा। अभी आपका यहाँ पे बाय ऑन डीप का व्यू रहना चाहिए। इंट्राडे के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो 200-300 पॉइंट का फॉल का, बट मेरा व्यू यहाँ पे बाय साइड प्रेफर करता है ज़्यादा। अब यहाँ पे समझेंगे डेटा। तो डेटा में देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है 25,000, वहाँ पे 64 लाख यहाँ पे ओआई है, जिसमें से 24 लाख आपने शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप मैंने ये पर्पसली आज ऐड किया हुआ है जो आप बिल्डअप देख रहे हो। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप इसके बेस पे आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए देखें 24,900 यहाँ पे क्या बता रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। अगर उसका चार्ट अगर आप ओपन करोगे यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे आप देखते हो 24,900 का चार्ट, जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या देखा था जब हमने ये लेवल पे था, ओआई बिल्डअप इस लेवल पे हुआ था और फिर हमने जाके जो कल का दिन है हमने अनवाइंडिंग देखने को मिला हुआ है। ये स्टार्टिंग का यहाँ पे पॉइंट है। अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट में, यानी कि यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया था वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। पर हमने यहाँ पे डेटा में क्या देखने को मिल रहा है, ये जो बिल्डअप में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो शॉर्ट बिल्डअप है, तो उस हिसाब से आपको देखना है प्रॉपरली कि इसमें ये जो इजीली आपको मिल जाता है इसको आपको फॉलो नहीं करना है। इसमें बहुत ही सिंपल ये क्या होता है, फॉर्मूला लगा हुआ आता है कि अगर यहाँ पे आपका प्राइस कम हो रहा है, एक भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ बढ़ा ना एक, तो ये यहाँ पे काउंट करेंगे शॉर्ट बिल्डअप। तो उस हिसाब से हमें नहीं देखना है, हमें देखना है चार्ट में कि कौन यहाँ पे किस हिसाब से बन रहा है। तो मेरे लिए अभी यहाँ पे शॉर्ट जो बिल्डअप हो रहा है वो पुट साइड हो रहा है 25,000 आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको 24 लाख ऐड हुआ है एंड इन द मनी 25,300 आपको 2,47,000 में से 1,10,000 ऐड हुआ है। ऑन दी अदर साइड 25,500 पे भी एक अच्छा सा ओआई बिल्डअप हो रहा है। वो एक दर्शाता है कि हम यहाँ से कंटिन्यूशन ऊपर और जा सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग कौन दिलाएगा? शॉर्ट कवरिंग के लिए ये दो रेडी है, 25,155 वाला और 25,058 वाला। ये दो स्ट्राइक 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है, ये आपको एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग दिला सकते हैं। मॉनिटर करना 25,500, 25,300 एंड दी अदर साइड 25 एंड 25,100। ये चार स्ट्राइक मॉनिटर करोगे ओआई यहाँ पे, वो आपको एक अच्छा सा बिल्ड यहाँ पे ट्रेड लेने में आपको एक हेल्प कर सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे एक और हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का देखते हैं कि इन द मनी शॉर्ट हो रहा है कि नहीं। इन द मनी यहाँ पे 56,000 पे हमें दिखाई दे रहा है 3 लाख है, तो इसको ध्यान में रखना। 10,000 ऐड हुआ है पर कंटिन्यूएशन इंक्रीज होता है तो हम इसमें शॉर्ट यानी कि पुट शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के लिए 55,000 ध्यान में रखना। अभी भी वहाँ पे करीबन 9 लाख के आसपास ओआई बिल्डअप है। ग्लोबल क्यूज कल का जो क्लोजिंग हुआ है 331 पॉइंट यहाँ पे ग्रीन में क्लोज हुआ है। नस्डैक 92 पॉइंट हुआ है। बाकी सारी चीज़ में देखें तो जो हमारा कंसर्न ऑलवेज रहता है यूएस का जो डॉलर है और बॉन्ड यील्ड है, ये ध्यान में रखना है। अभी भी हमारा जो लेवल है उसके नीचे है पर ये वापस 101 के आसपास आ रहा है, तो इसको मॉनिटर करेंगे। क्रूड में एक अच्छा सा बाउंस देखने को मिला था, यहाँ पे अभी ये होल्ड कर रहा है 58-60 को होल्ड करेगा। हायर चांस है 54 एंड 55 तक ये पहले जाएगा। इंडिया विक्स कम हुआ है और हमारा यूएसडी आईएनआर वो भी उसने नीचे से सपोर्ट लेके एक बाउंस दिया है। तो इसमें अभी देखेंगे तो ये लेवल के आसपास है, ये सेंटर लाइन इसका है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो ये वापस 86 की ओर जा सकता है। अब बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे में अभी भी हमारा सपोर्ट यही काम करेगा। हमें यहाँ पे जो ट्रेड लेना है वो 2560 के ऊपर लेना है। इसके ऊपर खुल के यहाँ पे होल्ड कर जाता है, हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए थोड़ा वेट करेंगे। हमने एक बार यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, तो अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और ये लेवल के नीचे ही सस्टेन करता है तो एक डिप मिल सकता है 24,780 तक, पर जिसका थोड़ा डाउट है
मुझे लग रहा है यहीं से कंटिन्यूशन होना चाहिए। बैंक निफ्टी नियर ब्रेक, ये जो ट्रेंड लाइन है वो उसी के पास है। बेस्ट कैसा ट्रेड रहेगा जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट रिटेस्ट कंफर्मेशन, और फिर ये हिसाब से परफेक्टली बनेगा। यहाँ पे एंड पैटर्न के भी लिए ये रेडी हो रहा है, तो इसको आप इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 55,638। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है, वेट करना, थोड़ा डिप के बाद फिर से ये लेवल ब्रेक करता है, हमसे 56,000 तक जा सकते हैं। सेंसेक्स में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये जो यहाँ पे आप कैंडल देख रहे हो, जो रिजेक्शन मिला था ये प्रीवियस लेवल के आसपास, तो जैसे ही ये 82,521 के ऊपर होल्ड करता है, यहाँ से और 500 पॉइंट का जगह बन जाता है। नीचे के लिए यहाँ पे अगर फिर से हम वापस 82,200 ब्रेक करते हैं, हम नीचे पहले 82,060, उसके नीचे फिर हम आएंगे 81,800 तक, हम नीचे एक बार जा सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ट्रेड का प्लान रहेगा आने वाले वीक के लिए। मंडे के को आपको एक अच्छा सा ऊपर की साइड ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।